नमस्कार, मैं माधुरी मिश्रा, गूंज संस्था की संस्थापक, पैशन म्यूजिक टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत गूंज काव्यमाला में। और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं शहर के वरिष्ठ साहित्यकार, जानी मानी हस्ती जिन्हें हम कह सकते हैं, माननीय सुरेश दर्पण जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। दर्पण जी, मैं आपका हृदय से पैशन म्यूजिक टीवी के इस चैनल में अभिनंदन करती हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज इस चैनल पर हमारे निवेदन पर उपस्थित हुए। और दर्पण जी, हम नमन करने जा रहे हैं माननीय ओंकार श्रीवास्तव जी को, जिनका साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान है और जिन्होंने लगभग सभी को, बहुत सारे कलाकारों को जिन्होंने मंच दिया, जिन्हें हम संस्कार धानी के सांस्कृतिक पिता भी कहते हैं। तो मैं माननीय ओंकार श्रीवास्तव जी को इस मंच के माध्यम से नमन करती हूँ। और दर्पण जी, आपके साथ ओंकार श्रीवास्तव जी की कुछ यादें हैं, थोड़ी सी उनकी यादें जो भी हैं दर्शकों तक पहुँचाएँ। आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी की सानिध्य में रहकर मैंने जो भी अनुभव किया उनको मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता, क्योंकि उनके मार्गदर्शन इतने अनमोल थे जी कि वो पूरे शहर को साहित्य मंच से जोड़ना चाहते थे। हाँ। और मैं उन्हीं की स्मृति में 4 पंक्तियां कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है। कि पहले चिंतन की देहरी पर दीप जलाता है। क्या बात है। पहले चिंतन की देहरी पर दीप जलाता है, फिर कोरे कागज पर कुंवारी शब्द सजाता है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। पहले चिंतन की देहरी पर दीप जलाता है, फिर कोरे कागज पर कुंवारी शब्द सजाता है। हाँ जी। जब दिल की गहराई से वो गीत सुनाता है। वाह। जब दिल की गहराई से वो गीत सुनाता है, दर्द भरी आवाज में दिल डूबा जाता है। वाह वाह वाह, दर्द भरी आवाज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो वाकई में दर्पण जी, मैं तो ये कहूँगी कि इनका आशीष जिसके सिर पर है वही व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर है। तो दर्पण जी के प्यारे शब्दों से आप अवगत हो रहे हैं। आगे। और मैं आपके सामने जी एक गजल पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। और गजल का मतलब जी जी समझ फरमाएं। जी बिल्कुल, स्वागत है। जिसको निभा न पाओ, वाह। जिसको निभा न पाओ, वादा न कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसको निभाना पाओ, वादा न कीजिए। निभा न पाओ, वादा न कीजिए जी। यानी वफा के नाम को रुसवा न कीजिए। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत। जिसको निभा न पाओ, वादा न कीजिए यानी वफा के नाम को रुसवा न कीजिए। क्या बात है। और शेर समझ फरमाएं। बहुत बहुत। कि बेदर्द ये जमाना है, वाह, क्या बात है। देगा आपको, क्या बात है। बेदर्द ये जमाना है, क्या देगा आपको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या देगा आपको, क्या देगा आपको। बहुत बढ़िया। दुनिया के सामने कोई शिकवा न कीजिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दुनिया के सामने कोई शिकवा न कीजिए। जिसको निभा न पाओ वो
वादा न कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। यानी वफा के नाम को बढ़िया बढ़िया, रुसवा न कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शेर फरमाएं। जी जी, स्वागत है। इन पर्देदार चेहरों को वाह, है मसूबरा मेरा। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। इन पर्देदार चेहरों को है मसूबरा मेरा। जब दिल से दिल मिला है तो पर्दा न कीजिए। जब दिल से दिल मिला है तो पर्दा ना कीजिए। से दिल बढ़िया। मिला है तो पर्दा न कीजिए। जिसको निभा न पाओ वादा न कीजिए। बढ़िया, बहुत खूब जी, बहुत खूब। यानी वफा के नाम को रुसवा न कीजिए। बहुत खूब। और एक शेर और देखिए। स्वागत है, स्वागत है। इन पर्देदार चेहरों को है मसूबरा मेरा। पर्दा इन पर्देदार चेहरों को बिल्कुल है मसूबरा मेरा। जब दिल से दिल मिला है तो बढ़िया बढ़िया, पर्दा न कीजिए। कीजिए। वाह, बढ़िया बढ़िया जब बढ़िया। दिल से दिल मिला है तो पर्दा न कीजिए। जिसको निभा न पाओ वो वादा न कीजिए। यानी वफा के नाम को रुसवा न कीजिए। बहुत खूब। और मैं इस गैर का मक्ता पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत। खुद की नजर भी आपको जी, खुद की नजर भी खुद की नजर भी आपको लग सकती है हुजूम। क्या बात है, क्या बात है। खुद की नजर भी आपको लग सकती है हुजूम। क्या बात है, क्या बात है। दर्पण से आप नजरें मिलाया न कीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दर्पण से आप नजरें वाह, मिलाया न कीजिए। बहुत बढ़िया। जिसको निभा न पाओ वादा न कीजिए। यानी वफा के नाम को रुसवा न कीजिए। तो बहुत प्यारी सी गज़ल आपने सुरी दर्पण जी आप तक पहुंचा रहे थे। तो ऐसे ही ओंकार श्रीवास्तव जी के साथ दर्पण जी भी बैठा करते थे और उन्हें भी सुनाया करते थे दादा ओंकार श्रीवास्तव जी को। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि शिष्ट चरित्र, शालीन व्यवहार है। हम स्तंभ हैं तो वे आधार हैं। अब मैं उन्हें और क्या उक्ति दूं जो स्वयं ओंकार है। तो ओंकार जी के साथ बहुत सबका जुड़ाव रहा। तो दादा कुछ आप अनुभव सुनाइए उनके साथ जो आपने सारे। ओंकार जी, आदरणीय ओंकार जी श्रीवास्तव जी के सानिध्य में रहते हुए हाँ, मैंने जो अनुभव किया जी कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जी बांटने की हर हमेशा कोशिश करता है, उसी प्रकार के उद्गार हमको आदरणीय ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव जी में नजर आए। हाँ। और उनके इस स्नेह से हम लोग जब भी जहाँ मिलते थे जी, दर्पण जी कुछ ना कुछ सुनाने जी जी। तो मैं मेरे से जो भी उद्गार बनते थे टूटे फूटे सुनाने की कोशिश करता था। मैं तो बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ। नहीं, कलम में बहुत शक्ति है। कोई बात ही नहीं, संस्कारधारी आपकी कलम से परिचित है जी। तो मैं और क्या कहूँ उनके बारे में, बस इतना ही कहूँगा कि जो
2020 में जी आज का वर्तमान का चिंतन करते हुए मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं जी हाँ कि जो पूरा विश्व लड़ाई के मैदान को समुद्र में लड़ाई की जंग छिड़े हुए है, जी हाँ, मैं उनसे ये कहता हूं हाँ कि यदि एक सुनामी आएगी वाह तो तुम्हारे सारे मिसाइलें, हथियार, तोप सब नष्ट हो जाएंगी, बेकर चलाए चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात ही नहीं। इसीलिए जी। प्रकृति से डरो और ये आपस की लड़ाई को बंद करो, ये मेरा ऐसा अनुरोध है। इस पर मैं 4 मिसरे कहने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल कि विश्व की सेना जब आपस में टकराएगी, हाँ, विश्व की सेना जब आपस में टकराएगी, विश्व गुरु भारत को अपना इतिहास बताएगी और कल्पना नहीं कर पाओगे उस मंजर का जी, जब नक्शे में तुम्हें लाशें नजर आएंगी। वाह वाह वाह, कल्पना नहीं कर पाओगे उस मंजर का, बिल्कुल बिल्कुल, नक्शे में तुम्हें लाशें नजर आएंगी। जी हाँ, तो आपका कि लाशें नजर आएंगी, ये बात हकीकत है कि व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो वाकई में आपने जैसे कि इसके पहले कहा कि ओंकार श्रीवास्तव जी का भी उद्देश्य था कि लोगों से नफरत हमें नहीं करना है, मिलकर रहना है। वो हमेशा एक सलाह देते थे कि जितने भी साहित्यिक संस्थाएं बनी हैं, अधिक से अधिक संस्थाएं बने, जितनी अधिक से अधिक संस्थाएं बनेंगी साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और आगे हमारा संस्कारधानी उन्नति करेगी और आगे कलाओं, जो भी लोगों की जो कलाएं हैं वो आगे तक पहुंचेंगी। लेकिन आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि लोग कंपटीशन की भावनाओं में लगे हुए हैं। तो इस पे आप क्या विचार व्यक्त करेंगे कि मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ये ईर्ष्या की भावनाएं नहीं होनी चाहिए, संगठनों में मिलकर काम करना चाहिए, उनका एक उद्देश्य था। मैं ये थोड़ी सी आपका जवाब दे सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, कि पूरा विश्व हाँ अपनी झूठी शान में बिल्कुल सामने प्रकट हो रहा है, हाँ, और अपनी अणु शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। और हमको तो लगता है ये लड़ाई के जंग में युद्ध हो या ना हो, पर आम नेशन का व्यापार जरूर होगा। जी हाँ, ये मेरी छोटी सोच। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सारे देश अपने अपने आम नेशनों का अपने आम नेशन का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूरे विश्व को बता रहे हैं हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने ताकतवर हैं। अरे उस प्रकृति सुमरक से डरो जिसने तुमको और हमको सबको बनाया है। जी बिल्कुल, जिसने हमको तुमको हाँ, सबको बनाया है, तुम क्या उससे युद्ध करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो गई युद्ध की क्षेत्र की बात। लेकिन मैंने अभी जैसा कि कहा कि संगठनों की आवश्यकता है, सारी संस्थाओं में भी जी हाँ, सब मिलकर काम करें। एक ओंकार श्रीवास्तव जी का उद्देश्य हुआ करता था। वो हमेशा कहते रहा कि कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों की खुशियों के सौदागर होते हैं, तो ओंकार जी कलाकारों की खुशियों के सौदागर थे। अंतस मन में झांक के देखो, इस दर्पण में सब दिखता है। बहुत जिसको मूर्खो सुन कह रहे, उसी सुन में सब दिखता है। पास होकर ईमान की दौलत, उसके पास ही रब रहता है। अंतस मन में झांक के देखो, वाह क्या बात, इस दर्पण में सब दिखता है। बहुत खूब। और अगला बंद देखें। जी स्वागत है। अपने पन का स्वांग रचाते,
स्वार्थ के हैं सब रिश्ते नाते। क्या बात है, बहुत अपने पन का स्वांग रचाते। स्वार्थ के हैं सब रिश्ते नाते। कौन है अपना कौन पराया। क्या बात है। कौन है अपना कौन पराया। पता तुम्हें ये लग सकता है। वाह क्या बात। अंत सुमनों में झांक के देखो। इस दर्पण में सब दिखता। क्या बात है, बहुत खूब। और अगला बंद देखें जी। ओढ़े चुनरिया मानो की भटक रही दर दर अभिलाषा। क्या बात है, क्या बात। ओढ़े चुनरिया अरमानों की भटक रही दर दर अभिलाषा। जो चाहा वो मिल ना पाया। क्या बात है। जो चाहा वो मिल ना पाया। कौन पराजय को लिखता है। क्या बात है। जो चाहा वो मिल ना पाया। कौन पराजय को लिखता है। अंत सुमनों में झांक के देखो। इस दर्पण में सब दिखता है। एक बंद आखिरी जी, स्वागत। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा। गाड़ी वाले गाड़ी हाँको। चले चलो मत दूरी आंको। क्या बात। गाड़ी वाले गाड़ी हाँको। चले चलो मत दूरी आंको। क्या बात। कितना और सफर है बाकी। कितना और सबर है बाकी। सफर है। पता तुम्हें ये लग सकता है। क्या बात। कितना और सफर है बाकी। पता तुम्हें ये लग सकता है। क्या बात है, कितना और सफर है बाकी। मन में झांक के देखो। इस दर्पण में सब दिखता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया कि अंतस मन में झांक कर देखो, इस दर्पण में सब दिखता है। बहुत बहुत अच्छी रचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं अन्य दर्पण साहब। और हम पुनः ओंकार श्रीवास्तव जी को नमन करते हैं। आज ओंकार श्रीवास्तव जी को जिस संस्था के माध्यम से हम नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दर्पण जी, एक बात मैं आपसे बता दूं कि जब मैं ओंकार श्रीवास्तव जी के घर जाती थी तो वो मुझे बिल्कुल बिटिया के जैसा ही प्यार दिया करते थे। अचानक कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं और ओंकार श्रीवास्तव जी जब कार्यक्रमों से हम लौटते थे तो दादा को मैं अपने घर में रुकवा लेती थी। दादा कहाँ ग्वाली घाट जाएंगे आप, उतनी दूर, आप माधुरी के पास में आज रुकेंगे। तो बिल्कुल रुकते थे। और एक बार की घटना मैं आपसे बता रही हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े कैसे बनते हैं या उनकी सोच बड़ी कैसे होती है। जब मैं बलदेव वार्ड में रुकी तो दादा दवाइयाँ लेने के लिए गए और उतनी देर में मैंने रिक्शा किया। रिक्शे वाले ने कहा उखरी तक जाने का मैं 50 रुपये लूँगा। तो मैंने ठहराया रिक्शे वाले को, 30 रुपये में मान गया। ठीक है, मैं दादा से बोली दादा 30 रुपये में रिक्शा हो गया है, अब अपन उखरी चलते हैं। ठीक है, बैठे
लेकिन जब दादा मेरे घर के पास में उतरते हैं जी। और रिक्शे वाले को 500 रुपए का नोट दिया। जी तो मैंने कहा दादा, बोले उसने, रिक्शे वाले ने कहा कि चिल्लर नहीं है मेरे पास में। तो उन्होंने मतलब कहा कि मैंने तुम्हें 500 रुपये ही दिया है। तो मैं दादा से बोली, दादा मैं बड़ी मुश्किल से ठहरा के और 30 रुपये में रिक्शा करके रहे और आपने उसको 500 रुपये दे दिए। तो मतलब वो मुझसे कहने लगे, बेटा मैं माधुरी तेरी खुशियों का सौदागर हूँ। वो रिक्शे वाला खुशी खुशी घर जाएगा और कहेगा एक सज्जन में ने वो बिटिया बैठी थी और उसे 500 रुपये आज मुझे मिले, तो दादा ने मुझे वैसे ही दे दिया, तो वो कितना खुश होगा, है ना। वो तुम्हें खुशी दे, वो तुम्हें दुआएं दे, इसके लिए मैंने वो 500 रुपये उसको दिया। तो ऐसे खुशियों के सौदागर थे ओंकार जी। ओंकार श्रीवास्तव जी के बारे में थोड़ा सा चिंतन जी पेश कर रहा हूँ। हाँ, स्वागत है। कि एक बार हाँ। वो अपनी बच्ची के घर हमको ले गए गौरी घाट। जी हाँ, उनकी बच्ची साईं भक्त थी। तो साईं मंदिर में आरती वगैरह सब किया, सबका प्रसाद वगैरह हमको दिया। जी 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 हम थे और राजसागरी जी हाँ साथ में थे। बिल्कुल। उसके बाद में और पूनम जी भी थी। हाँ हाँ। तो हम लोग तीनों महारथी थे। जी महारथी कह दिया हमने। हाँ, नहीं नहीं वो तो है, कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो तीनों थे आप लोग। हम लोग तीनों थे। तो बल्कि मैडम कहने लगी, हाँ दर्पण जी तुम्हारी आंखें लाल हो रही, मतलब उसका मतलब है कि कुछ मन में विचार आ रहे हैं। नहीं तो हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बब्बा के दरबार में बैठे हैं। जी जी जी, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। तो बल्कि दादा ने कहा कुछ ख्याल, कुछ मंथन, कुछ चिंतन सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि दादा मेरे पास, मैं तो तत्काल बनाता हूँ, दूध बनाता हूँ। जी जी जी। तो सुनिए, साईं इतना दीजिए हाँ तामे सभी समाए। जी बिल्कुल। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा जाए। मैंने कहा कि अपन ऐसे दरबार में बैठे हैं, जी बिल्कुल, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। और यहीं से हम अपना एक गजल जी जी पेश कर रहा हूँ आपके सामने। स्वागत है। दर्पण जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं पैशन म्यूजिक टीवी के चैनल पर। तो ये गूगल संस्था का पैशन म्यूजिक टीवी चैनल का सौभाग्य है कि हमारे स्नेह को उन्होंने स्वीकार किया और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुरेश दर्पण जी, संस्कारधानी के वरिष्ठ साहित्यकार। अब चार मक्ते तो मिसरे कहने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जी 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 बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये गजल का मतलब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जिसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम लिया जाता है जी, प्यार भरी परवाही में। क्या बात है। जिसका नाम लिया जाता है प्यार भरी परवाही में, उसका नाम लिखा है मैंने इस दिल की गहराई में। क्या बात है। जिसका नाम लिया जाता है प्यार भरी परवाही में, उसका नाम लिखा है मैंने इस दिल की गहराई में। और सिर्फ देखें कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये वादे होते थे रोज। साथ जिएंगे साथ मरेंगे ये वादे होते थे रोज। हमने उम्र गुजारी लेकिन, वाह, हमने उम्र गुजारी लेकिन बिल्कुल उनकी याद जुदाई। क्या बात है, क्या बात है। हमने उम्र गुजारी लेकिन उनकी याद जुदाई में। जिसका नाम लिया जाता है प्यार भरी परवाही में, क्या बात है, उसका नाम लिखा है मैंने इस दिल की गहराई। बहुत खूब। और आगे शेर देखें। मुझे अकेला कहने वालों, मुझे अकेला कहने वालों को शायद मालूम नहीं। वाह, मुझे अकेला कहने वालों को शायद मालूम नहीं। इश्क के मेले मेरे दिल में लगते हैं तन्हाई में। क्या बात है, क्या बात है दादा,
मेरे दिल में लगते हैं तन्हाई में। में। हाँ। और अगला शेर देखें जी स्वागत। एक हकीकत हमने देखी उनके झूठे वादों में। क्या बात है, एक हकीकत हमने देखी उनके झूठे वादों में। क्या बात है। वादों में एक हकीकत हमने देखी उनके झूठे वादों में। आज भी पनघट पर वो मिलते भोर की हटांगड़ाई में। क्या बात है, बहुत। आज भी पनघट पर वो मिलते, आज भी पनघट पर वो मिलते, आज भी पनघट पर वो मिलते भोर की हर अंगड़ाई में। और मक्ता समाज फरमा ले। जी जी स्वागत है। कि दुल्हन बनकर वो आएंगे। क्या बात है, दुल्हन बनकर वो आएंगे तुझसे मिलने को दर्पण। क्या बात है, क्या बात है। दुल्हन बनकर वो आएंगे। क्या बात है। तुझसे मिलने को दर्पण लेकिन तू खामोश रहेगा। क्या बात है। दुल्हन बनकर बहुत वो आएंगे तुझसे मिलने को दर्पण लेकिन तू खामोश रहेगा। क्या बात है। उनकी प्रेम सगाई। वाह वाह वाह। लेकिन तू खामोश रहेगा उनकी प्रेम सगाई में। बढ़िया। जिसका नाम लिया जाता है प्यार भरी पुरवाई में, उसका नाम लिखा है मैंने इस दिल की गहराई। अरे वाह, क्या बात है। बहुत 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 ऊंची बात कही आपने, बहुत ऊंची। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे हर व्यक्ति, मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना था दर्पण जी का नाम लेखन के क्षेत्र में। वाकई में दादा, मुझे भी आपका आशीर्वाद मिला और मुझे कुछ सीखने मिला आपसे मुझे। और सच बता दूं कि संस्कारधानी की आप जैसे लोग धरोहर हैं। ओंकार श्रीवास्तव जी हैं, आप हैं। जी 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 हाँ बिल्कुल स्वागत है। जी 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 जो आखिरी रहेगी। हाँ तो स्वागत है। और मैं बता दूं आप सभी को कि माननीय ओंकार श्रीवास्तव जी एक ऐसी हस्ती। बताइए जी, एक कोरोना का गीत है। हाँ, हाँ। ये मौसम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। ओंकार जी को नमन कर रहे हैं और आपकी गजलों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो स्वागत है जी। अभी जे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। हमारे जैसे हजारों लेखकों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। जी स्वागत है। और मैं भी एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति आपके सामने अपने भाव प्रकट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गूंज काव्यमाला में स्वागत है उन भावों का। कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है अखिल विश्व ये सारा। कोरोना से जूझ रहा है अखिल विश्व ये सारा। करुणा निधान करना बरसाओ मानवता ने पुकारा। वाह वाह वाह। करुणा निधान करना बरसाओ मानवता ने पुकारा। हाहाकार मचा है देखो, हाहाकार मचा है देखो बहती आंसू की धारा। हाहाकार मचा है देखो बहती आंसू की धारा। करुणा निधान करुणा बरसाओ मानवता ने पुकारा। क्या बात है। करुणा निधान करुणा बरसाओ मानवता ने पुकारा। माना कि हम गुनहगार हैं तेरी संतान। माना कि हम गुनहगार हैं तेरी संतान। क्षमा करो सारे पापों को शीघ्र करो कल्याण। क्या बात है। क्षमा करो सारे पापों को शीघ्र करो कल्याण। क्या बात है, क्या बात है। छाई निराशा घोर अंधेरा, छाई निराशा घोर अंधेरा दे दो हमें सहारा। वाह। छाई निराशा घोर अंधेरा दे दो हमें सहारा। करुणा निधान करना बरसाओ मानो
मानवता ने पुकारा। क्या बात है। करुणा निधान करुणा बरसाओ, मानवता ने पुकारा। ये बंद देखें पशुओं के ऊपर है। जी जी बिल्कुल। मूक पशु की आहें सुनकर देखो रोना आया। वाह। मूक पशु की आहें सुनकर देखो रोना आया। वसुधा को नाराज किया है तुमने बहुत सताया। क्या वसुधा को नाराज किया है तुमने बहुत सताया। सहती नहीं अन्याय प्रकृति, बहुत बढ़िया। सहती नहीं अन्याय प्रकृति, देखो ये नजारा। सहती नहीं अन्याय प्रकृति, देखो ये नजारा। करुणा निदान करुणा बरसाओ, मानवता ने पुकारा। क्या बात। एक बंद और है। जी जी स्वागत है। डॉक्टर नर्सों की निष्ठा से जीवन मिला दोबारा। वाह। डॉक्टर नर्सों की निष्ठा से जीवन मिला दोबारा। पुलिस प्रशासन के अनुशासन ने ये नगर सवारा। वाह बढ़िया बढ़िया। पुलिस प्रशासन के अनुशासन ने ये नगर सवारा। सफाई कमियों की सेवा को, सफाई कमियों की सेवा को दिल से नमन हमारा। क्या बात है। सफाई कर्मियों की सेवा को करना बरसाओ, मानवता ने पुकारा। बाकी में करुणा निधान करुणा बरसाओ, मानवता ने पुकारा। बहुत प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और हम पुनः ओंकार श्रीवास्तव जी को नमन करते हैं। तो कुछ चर्चाएं और ओंकार श्रीवास्तव जी की ओर। बस अंतिम प्रोग्राम चल रहा हमारा। हाँ, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ ओंकार जी के साथ जो पल बीते। तो एक बार विद्यालय से उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन लगा के, और माधुरी मुझे चाय पिलाकर जाओगी तुम मुझे बनाकर। तो मैं पहुंची घर दादा के, और मैं बैठी थी कि दादा मुझसे कहने लगे कि बहुत सारी बातें मुझसे करते रहते थे, संस्थाओं की बातें मुझे सिखाते रहते थे। तो अचानक एक बंदर का खेल दिखाने वाला मदारी वहाँ से घूम रहा था और आवाज़ लगा रहा था। तो दादा ने मतलब उसे बुलाने के लिए चले गए। देखिए दादा कहाँ चले गए ओंकार जी, तो दूर चले गए और जल्दी से बुलाकर लेके आए घर के कपड़ों में। तो मैंने कहा दादा कहाँ चले गए, मैं परेशान। अरे यार, बोले मैं बंदर के खेल दिखाने वाले को तेरे लिए लेकर आया हूँ। तो बोले, मैंने कहा अरे दादा, तो बंदर का खेल दिखाया, मैं ताली बजाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार अच्छा लगा, मुझे बचपन की याद आ गई। तो बोले तुझे अच्छा लगा ना, तो खुश हुई माधुरी। बोले तो मैंने ये सोच लिया कि वो 4 साल की माधुरी मेरे घर में रहती, मेरी माधुरी मेरे घर में जन्म लेती, और 4 साल की वो माधुरी ताली कैसे बजाती मेरे घर में, तो वो मैंने अनुभूति कर ली। तेरे बचपन को मैंने खुद अभी जी लिया। मतलब तो ऐसी सोच के धनी मतलब कहाँ मिलेंगे आपसे, मैं बता दूं। ये ऐसे विरले ही व्यक्ति पैदा होते हैं जो दूसरों की खुशियों के सौदागर होते हैं। तो माननीय ओंकार श्रीवास्तव जी को हम नमन करते हैं। तो माँ रेवा के राज दुलारे, सबसे जुदा और सबसे प्यारे, क्षमा दया करुणा की मूरत, आप ही हैं आदर्श हमारे, आप ही हैं आदर्श हमारे। तो पुनः सभी को नमन। पुनः मिलते हैं हम पैशन म्यूजिक टीवी के इन कार्यक्रमों में। तो देखते रहिए गूंज काव्यमाला।